मैं आज आपको एक ज़ाती बात भी बताना चाहता हूँ। ये एक ख्वाब है। इस ख्वाब का कुछ हिस्सा तो मुझसे मुताल्लिक है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक हिस्सा उस शख्सियत से मुताल्लिक है जिसका आज इंतकाल हुआ। वो हिस्सा मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि उनके शागिर्दों के लिए ये सामान तस्कीन है। और हुआ ये कि हमारा एक ग्रुप है हमारे साथियों का, तो जब हजरत का आज इंतकाल हुआ तो उसमें ये तय पाया कि कुरान खानी होनी चाहिए और हर एक आदमी एक पारा ले ले और उसके बाद वो कुरान खानी उसका वो पारा पढ़कर हजरत को इसाले सवाब कर दे। तो सब लोगों ने अपने अपने हिस्से का पारा पढ़ा, मैंने भी एक सिपारा पढ़ा और ज़ोहर की नमाज के बाद मैं अपनी आदत के मुताबिक कुछ देर के लिए लेट गया। हजरत का इंतकाल सुबह में हुआ है और चूंकि पूरे दिन यही कैफियत रही, हजरत के बारे में ही सोचते रहे और इसाले सवाब भी कर दिया जितना भी अपने बस में हो सकता था। तो फिर मैंने उस मुख्तसर सी नींद में भी एक ख्वाब देखा। ये आज ही की बात है और रमजान में है, तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि कोई हस्फ व इजाफा है। जितना हजरत से मुताल्लिक है उतना बता रहा हूँ, कुछ चीजें मुझसे मुताल्लिक है वो मैं नहीं बताऊंगा। तो ख्वाब में मैंने देखा कि मैं हजरत के पास हूं और हजरत से मैं गले मिला और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया किस चीज पर अदा किया? जाहिर है कि आज जो कुछ थोड़ा बहुत हम बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, वो अपने असातिज़ा ही के मेहनतों का समरा और उसका सदका है। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैंने उनसे इजाजत तलब की, तो वो कहने लगे कि अभी नहीं, रात को जाना। तो मैंने कहा कि हजरत कुछ उज़्र है। तो उन्हें भी याद आया कि उनको भी कहीं जाना है। तो वो कहने लगे कि हाँ ये ठीक है, मुझे भी कहीं जाना है, ऐसा करो कि रात में फिर आना। तो ये तय हो गया कि रात में इंशाअल्लाह फिर हाजिरी होगी। और उसके बाद ये कहकर हजरत कपड़े बदलने जाने की तैयारी करने लगे और हजरत उस वक्त बहुत कमजोर हैं, गोया कि बहुत सख्त बीमार हों। मैं बाहर आ गया जब वो कपड़े बदलने लगे और बाहर आकर इंतजार करने लगा। तो हजरत जब कपड़े बदलकर बाहर आए तो ख्वाब में देख रहा हूं कि बिल्कुल जवान है, कोई तकरीबन 40 और 50 के दरमियान का जो शख्स होता है वो उनकी उम्र है। उनके बाल तकरीबन काले हैं और बिल्कुल सीधा उनका जिस्म है। यूं तो आखिर में हजरत झुक गए थे और बैत वगैरह भी लेकर चलते थे। घर से वो रक्शे में या गाड़ी में आते थे पढ़ाने के लिए, और चलना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन अब बिल्कुल सीधे चल रहे हैं और चल के चले जा रहे हैं। तो ये ख्वाब देखा और इसमें हजरत को मैंने नमाज पढ़ते हुए भी देखा। तो ये सारी दलीलें हैं, ये अलामतें हैं अल्लाह ताला के यहाँ हजरत की मकबूलियत की, कि जिस उम्र में, यानी जिस अंदाज से मैंने हजरत को देखा कि जब वो कमरे से निकले तो उस वक्त उनके बाल भी सियाह हैं तकरीबन और वो बिल्कुल सीधे चले जा रहे हैं। ये अहले जन्नत की जो उम्र होगी वो 30 और 40 के दरमियान होगी। तो मेरा अंदाजा ये है कि जिस ख्वाब में मैंने उसी के आसपास हजरत को देखा है। तो ये एक अलामत है हजरत की मकबूलियत की। यही आयत है वअन्न सअयहु सौफ युरा, कि अल्लाह ताला आज, यानी अभी उनकी तदफीन नहीं हुई थी कि उनके कुछ शागिर्दों को, और शागिर्द भी नालायक वाले शागिर्द, उनको अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहा है और अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये खुशखबरी दी जा रही है कि हजरत का मकाम और उनका दर्जा, उनका मर्तबा क्या है। अच्छा, रात में आने की जो बात थी कि रात में आना, वो इसलिए कि चूंकि थोड़ा सा हमने इसाले सवाब किया, हजरत की रूह को यकीनन वो पहुंचा और वो खुश हुए। तो रात में आने की बात क्या है कि मजीद इसाले सवाब करते रहना है। तो इंशाअल्लाह ये तय किया कि आज की जितनी भी तिलावत है तो हजरत ही के नाम है। और मैं आप तमाम लोगों से जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद देख रही है और देर तक देखेगी, उन सब लोगों से ये मैं दरख्वास्त करूंगा कि हजरत के लिए इसाले सवाब जरूर करें। और जो लोग पूरा कुरान पूरा सिपारा न पढ़ सकते हो या थोड़ा यानी उनको पढ़ने में दिक्कत हो, अव्वल तो इसी की कोशिश करें। रमजान की मुबारक रातें हैं, अपने लिए भी पढ़ें और इस अजीम शख्सियत के लिए भी पढ़ें, लेकिन वो कम से कम 3 मरतबा सूरह इखलास जरूर पढ़ें सभी लोग। इस सबक से फारिग होते ही, इस दर्स से फारिग होते ही अगर आपने मुझसे कुछ एक लफ्ज भी सीखा है तो फिर यह हक है, क्योंकि मैंने सारे अल्फाज उन्हीं से सीखे हैं, तो यह हक है कि उनके लिए इसाले सवाब किए जाए और सूरह इखलास कम से कम 3 मरतबा पढ़कर उसका सवाब उनको भेजा जाए। और जो लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं
تو بہت اچھی بات ہے وہ زیادہ پڑھیں. ان کے تمام شاگرد جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے، وہ سب ان سب کا یہ مشترکہ احساس ہے کہ آج اگر وہ کسی بھی لائق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد وہ دراصل انہی اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہیں، اور ان میں یہ جو شخصیت ہیں یہ نمایاں. سبسکرائب اشاعت اسلام کیرانہ یوٹیوب چینل.